हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है द प्रोनाउन। यह भी द पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। यह भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। एंड आज हम इसको देखेंगे द प्रोनाउन होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, हम सभी एक एक कर क्लियर करेंगे एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको देखेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया मेरा, तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही सिंपल एंड सरल एग्जाम्पल के साथ आपको मैं पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम देख रहे हैं द प्रोनाउन। एंड द प्रोनाउन सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो द प्रोनाउन सर्वनाम आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं क्या होता है व्हाट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है। नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं और इसका मुख्य प्रयोग यही है कि किसी भी नाउन को या फिर किसी भी एक शब्द को बार बार दोहराने से बचना, ठीक है। किसी भी शब्द को बार बार दोहराने से बचना, ठीक है, जिसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउन के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एंड इसके जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। A pronoun is a word used in place of a noun। नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से हम देखते हैं क्या होता है। सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। तो यहाँ पे देखिए एक ही सेंटेंस में सुरेश बार बार आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वाक्य की सुंदरता होती है ना, वो खत्म हो जाती है। एक ही शब्द अगर बार बार आता रहेगा तो उसकी सुंदरता जो है खत्म हो जाती है। अभी आप यहाँ पे इसको पढ़िए एंड देखिए, सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। बार बार सुरेश आ रहा है। यहाँ पे इसमें आपका प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक ही शब्द बार बार आ रहा है। इससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। व्हेन यूज्ड प्रोनाउन, जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। सुरेश वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। सुरेश वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। सुरेश टोल्ड मी दैट ही, अभी सुरेश की जगह पे क्या है आपका ही, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, हैड लॉस्ट हिज पेन, ठीक है। तो ही एंड हिज सुरेश के स्थान पे आया है, ठीक है। तो ही एंड हिज आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ही एंड हिज ये दोनों आपके क्या हैं, प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। तो टोटल आपके जो है प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। एंड वो कौन कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपके आते हैं 9 टाइप के प्रोनाउन और इन सब को हम एक एक करके प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। बढ़िया से प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम देखेंगे
और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आई एम रनिंग, ही इज रीडिंग। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि वह पढ़ रहा है, कि वह पढ़ रहा है, कि वजह ना बोल के मैं ऐसा बोलूं राम पढ़ रहा है। अभी जैसे यहाँ पे सुरेश, सुरेश टोल्ड मी, ठीक है, सुरेश टोल्ड मी दैट ही। अब सुरेश ना बोल के हमने ही बोल दिया। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, आई एम रीडिंग। जब कोई भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में कोई भी शब्द आता है तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, तो इसमें आई, इट, दे, यू, ये सभी क्या हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो है थ्री टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जो शब्द जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी मैं बोलूं आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग, ये जो आई है ये हमारे लिए यूज हुआ है। मैं बोल रहा हूं आई एम रीडिंग, आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग। तो जो मेरे लिए ही यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो वर्ड खुद के लिए या फिर बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, माई, माइन, आवर, आवर्स। ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है, अगर जो शब्द खुद के लिए या फिर बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन उत्तम पुरुष। ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के से हम बोलते हैं, जिस व्यक्ति और वस्तु से हम बोलते हैं वो आता है आपका सेकेंड पर्सन। जैसे यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, जिस व्यक्ति से हम बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं वो आपका होता है सेकेंड पर्सन। यू आर रीडिंग, यू आर रनिंग, यू आर ईटिंग, यू आर प्लेइंग। तो जब हम ऐसे किसी जिस व्यक्ति से बोलते हैं तो उस केस में क्या होता है आपका? वो होता है सेकेंड पर्सन। जिस व्यक्ति या वस्तु से बात कही जाती है उसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, योर, योर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन तो जो बोल रहा है उसके बारे में, जो उसके लिए जो वर्ड आते हैं उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिससे हम बात कहते हैं वो होता है सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है या फिर वह जाता है, वह खाती है, वह सोती है। हाँ, जब जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो आपका होता है थर्ड पर्सन। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सी इट दे देयर हिज हर हिम। ठीक है, ही सी इट, ही सी इट दे देयर हर हिम एटीसी। ठीक है, तो ये आपके थे थर्ड पर्सन। जैसे जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो कि वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आगे नोट्स पॉइंट क्या है। हाँ, तो दोस्तों हम देख रहे हैं नोट पॉइंट्स। इसमें नोट पॉइंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट नोट पॉइंट है यू, योर, योर्स का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। यू, योर एंड योर्स का प्रयोग दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। ये क्या होता है? सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड पर्सन जो है उसमें होता है। ठीक है, नोट, सेकेंड नोट क्या है आपका? माइन, आवर, आवर्स, योर, हर्स का प्रयोग जो है वर्ब के बाद होता है। माइन, आवर, आवर्स, योर, हर्स का प्रयोग जो है वर्ब के बाद होता है। ठीक है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, वर्ब के बाद होता है। दिस स्कूल इज आवर्स, यह क्या होता है? वर्ब के बाद आता है। ठीक है, यस। थर्ड नोट पॉइंट क्या है? थर्ड नोट पॉइंट देख लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको उस टाइम पे याद रखना है रूल नंबर सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। सबसे पहले आपको यूज करना है सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 2, 3, 1 आपको याद रखना है। जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, तीनों पर्सन एक साथ आए तो नियम 2, 3, 1 का याद रखें आप। 2, 3, 1, रूल नंबर 2, 3, 1 आप याद रखें जब तीनों पर्सन एक साथ एक ही सेंटेंस में आ जाए। ठीक है, जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर। तुम, वह और मैं वहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम, वह एंड मैं वहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता मेरे को। ठीक है, इट, सॉरी, सेकेंड देखते हैं नोट पॉइंट क्या है। इट का प्रयोग हम कब करते हैं? इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुएं, पशु, पक्षियों, एंड जब हमें किसी भी कथन का उल्लेख करना होता है, एंड जब हमें मौसम का बताना होता है कि मौसम कैसा है आज। इट इज कोल्ड टूडे, इट इज हॉट टूडे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज ठंड बहुत ज्यादा है। तो जब हम मौसम का प्रयोग या फिर हमें पशु पक्षी, एनिमल्स या फिर निर्जीव वस्तु का बोध करना होता है, तो बताना होता है, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज अ मार्कर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका लगता है इट का प्रयोग। ठीक है, आई होप आपको अभी तक मैंने जितना बताया ही आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।
तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। और अभी हम देख रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जब कोई भी प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने का भाव प्रकट करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस इज मार्कर, दिस इज माई मार्कर, ठीक है, तो मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई फोन, ठीक है। तो जैसे मैं जब किसी भी या फिर जो भी प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है तो वह आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम समझते हैं और देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो डेफिनेशन है वो क्या है। डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो प्रोनाउन व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है दिस इज माइन, दिस इज योर, इट इज योर, ठीक है। नोट दिस, दैट, दीज, दोज, इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन होते हैं जो कि जो अकेले आते हैं। तो ये प्रोनाउन अगर दिस दैट के आगे, दिस और दैट के आगे कोई नाउन नहीं है, दिस और दैट के बाद जस्ट तुरंत कोई नाउन नहीं है, तो वही है दिस, दैट, दिस, दोज, इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन होते हैं जो अकेले आते हैं। तो ये प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है, होते हैं। अगर इनके आगे, अगर इनके आगे, दिस के आगे अगर कोई भी, दिस के आगे अगर कोई भी नाउन होता है तो क्या होता है, अगर इनके आगे कोई नाउन आता है तो यह एडजेक्टिव हो जाता है। आप समझ रहे हैं। जब भी दिस, दैट, दीज, दोज ये प्रोनाउन अकेले आते हैं, इनके आगे कोई प्रोनाउन, सॉरी, इनके आगे कोई नाउन नहीं होता है, ठीक है। जब इनके आगे कोई नाउन नहीं होता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर इनके आगे कोई नाउन आता है तो वह क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। यह एक अच्छी किताब, यह क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि दिस के जस्ट बाद आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दिस के बाद आपका नाउन नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के जस्ट बाद, इस प्रोनाउन के जस्ट बाद आपको क्या आ गया है, नाउन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दीज आर योर कार, ये आपकी गाड़ियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका नाउन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज कार्स आर माइन, अब दीज के बाद जस्ट बाद आपका क्या आ गया है, नाउन, ठीक है। दीज के बाद जस्ट आपका आ गया है नाउन, तो इसलिए आपका हो गया है एडजेक्टिव। समझ रहे हैं आप। तो जब भी दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद नाउन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अगर इसके बाद दीज, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई भी आपका नाउन आता है तो वह क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस जो होता है वो पास की वस्तुओं के लिए होता है, दिस जो होता है पास की वस्तुओं के लिए होता है, और जो दैट होता है यह दूर की वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह पास की वस्तु के लिए है। दोज आर योर हाउस, या दैट इज योर हाउस, तो दूर की वस्तुओं के लिए है, ठीक है। दिस का जो प्लूरल होता है, दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दीज, ठीक है। दिस का जो प्लूरल होता है वो होता है दीज,
एंड दैट का जो प्लूरल होता है वो होता है दोज। ठीक है, दीज जो है पास की वस्तुओं के लिए यूज होता है, दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो बताया कुछ इसमें कंफ्यूजन है। अगर आपको कुछ लगता है नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं, मैं एक एक को रिप्लाई कर दूंगा एंड सबको बता दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको ये नोट करना है नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या है। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव तो हो गया, अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सभी मुख्य प्रोनाउन हैं। ठीक है, हुम, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सभी मुख्य प्रोनाउन है। ठीक है, ये सभी मुख्य प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज, हु, हुज एंड हुम, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, हु, हुम एंड हुज, हु, हुज एंड हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे कि हु इज देयर, यहाँ कौन है। ठीक है, हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। ठीक है, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। पर्सन, यहाँ पे पर्सन है, यह किसकी किताब है। ठीक है, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। हुम, हुम, हुज, यह व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि हु इज देयर, यहाँ कौन है। हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच। विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है चयन के भाव में, चूज करने के भाव में। ठीक है, विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है चयन के भाव में। एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं एग्जाम्पल्स क्या होता है। विच इज योर सिस्टर, सीता और सरला। विच इज योर सिस्टर, सीता और सरला, तुम्हारी बहन कौन सी है, सीता है या सरला है। ठीक है, विच इज हिज पेन, उसकी पेन या उसकी कलम कौन सी है। ठीक है, विच इज हिज पेन, उसका पेन कौन सा है। ठीक है, व्हाट, व्हाट, व्हाट का प्रयोग व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए होता है। ठीक है, व्हाट का जो प्रयोग है वो व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, मीन्स क्या करते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट है एक, ये समझते हैं और देख लेते हैं। जब इनके साथ कोई नाउन होता है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब इनके साथ मीन्स हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, जब इनके साथ कोई नाउन होता है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव होता है। जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता, जस्ट इनके बाद जब कोई नाउन नहीं होता तो यह आपका होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या
पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग यह आपका क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग यह आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका कोई नाउन नहीं है। ठीक है, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इसके जस्ट बाद व्हाट के जस्ट बाद बुक्स आया है, यानी कि नाउन आया है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन की जगह पे एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको जिस बताया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपने तो आई थिंक पहले भी सुना होगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, हाँ ये सब तो सुना ही होगा आई थिंक। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिस प्रोनाउन से हमें किसी भी निश्चित वाक्य में या फिर निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या का बोध ना हो। ठीक है, जिस प्रोनाउन से हमें किसी निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध नहीं होता है, पता नहीं चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसकी डिफिनीशन। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध नहीं होता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोनाउन से निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या, निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वन, नॉन, ऑल, दे, सम, मेनी, समथिंग, नथिंग, समवन, एनीवन, somebody, anybody, few, etc। अभी इन सब से आपको किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं पता चलेगा। समझ रहे हैं, वन, वन जो है, वन मीन्स एक नहीं होता, वन मीन्स होता है प्रत्येक। ठीक है, वन, नॉन, ऑल, ऑल में आपको निश्चित पता ही नहीं चल सकता। ऑल में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं फिर भी ऑल है, 10 लोग हैं फिर भी ऑल है। हाँ, दे, वे, अभी वे में 2 से ज्यादा हुए तो वो बहुवचन में आ गए, प्लूरल में आ गए। ठीक है, सम, कुछ, मेनी, मेनी बहुत लोग, समथिंग थोड़ा, नथिंग कुछ नहीं, समवन। तो इन सब से क्या है, आपको निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं की का बोध नहीं हो रहा है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एनी वन एंड ऑन का प्रयोग दो, एनी वन, नॉन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। एनी वन एंड नॉन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव कम हियर, नन ऑफ योर रिलेटिव्स कम हियर, आपके कोई भी रिश्तेदार नहीं आए यहाँ पे। एनी, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, इसे कोई भी कर सकता है। ठीक है, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, इसे कोई भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं समवन एंड समबडी का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, someone, somebody, someone is at the door,
समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, कंफर्म नहीं है, एक जन है, दो जन है, चार जन है, ठीक है। somebody called you, somebody called you, तुम्हें कोई कॉल किया, ठीक है, तुम्हें कोई कॉल किया। यहाँ भी कंफर्म नहीं है कौन है व्यक्ति, क्या है, यहाँ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये है आप क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? रिलेटिव प्रोनाउंस, जो प्रोनाउन दो शब्दों को जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जो प्रोनाउन दो शब्दों को जोड़ते हैं और अपने से आए हुए पहले नाउन में संबंध प्रकट करते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे देखते हैं, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द बुक विच आई बॉट, ठीक है। यहाँ पे विच जो है बुक से क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है, ठीक है। रीड दिस बुक, रीड दिस बुक्स दैट यू लाइक, यहाँ पे जो दैट है ये बुक से क्या कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। सी मेट द बॉय हु स्टोल योर वॉच, यहाँ पे हु जो है, हु ये क्या है, बॉय के साथ संबंध प्रकट कर रहा है कि यह वही लड़का है जिसने तुम्हारा वॉच को स्टोल किया था, ठीक है, किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडेफिनिट रिलेटिव्स। मैंने अभी तक जितने आपको पढ़ाए हैं एंड इसके पहले भी मैंने डेमोस्ट्रेटिव को पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना वो भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होता क्या है? यह वह प्रोनाउन होता है जो वाक्यों में आए हुए सभी व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। यह वह प्रोनाउन है जो वाक्य में आए हुए सभी व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच ऑफ द बॉय कैन गो, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय कैन गो, प्रत्येक बच्चे जा सकते हैं, प्रत्येक बच्चे जा सकते हैं। रीड आइदर दीज बुक्स, रीड आइदर दीज बुक्स, इसमें से कोई एक पढ़ो, इनमें से कोई एक बुक पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट कम, नाइदर ऑफ टू सर्वेंट कम, दोनों नौकरों में से कोई एक भी नहीं आया। मैंने पहले भी बताया है आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। आइदर का मैंने बताया है दो में से कोई एक, एंड नाइदर का मैंने बताया है कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, एंड नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। रीड आइदर दीज बुक्स, इसमें से कोई एक बुक पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट कम, दोनों नौकरों में से कोई एक भी नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नोट। आइदर, नाइदर एंड ईच, ठीक है। आइदर, नाइदर एंड ईच के बाद
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। आइदर, नाइदर एंड ईच के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। ईच, सॉरी, आइदर एंड नाइदर दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ईच मीन्स होता है दो में से कोई एक, एंड नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई भी नहीं। तो इसका मतलब सिंपल है, ईच, सॉरी, आइदर एंड नाइदर दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। एंड ईच, ईच जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एंड आई होप यू रियली एंजॉय, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं हम। जब इनके साथ नाउन नहीं होता है, सेम है जैसे मैं पिछले पिछले भी बताते आ रहा हूँ, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो यह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एंड जब इनके साथ कोई नाउन होता है तो यह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन रख लो, इंट्रोगेटिव रख लो, इंडेफिनिट रख लो, कोई भी प्रोनाउन है, अगर उसके जस्ट बाद नाउन आता है तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। एंड उसके जस्ट बाद अगर नाउन नहीं आता है तो वह क्या रहेगा, प्रोनाउन ही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉय गॉट ए पेन, ईच ऑफ द बॉय गॉट ए पेन, प्रत्येक बच्चे को एक पेन मिला है। एंड ईच बॉय गॉट ए पेन, यहाँ भी सेम मीनिंग है, ईच बॉय गॉट ए पेन, सभी बच्चों को एक पेन मिला है, प्रत्येक बच्चे को एक पेन मिला है। बट ईच बॉय, ईच ऑफ, यहाँ पे नाउन नहीं है तो क्या हुआ आपका, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। बट ईच के बाद जैसे ही आपका नाउन आता है बॉय, यह क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूट है, इंट्रोगेटिव है, इंडेफिनिट है, जो कुछ भी है, वहां पे आपका अगर ईच के बाद बॉय आता है या नाउन आता है कोई भी तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अगर ईच के बाद आपका नाउन नहीं आता है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अगर आपको इस पर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने वो भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन ए वाचक सर्वनाम? वह प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो बताता है कि कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जो भी काम हो रहा है वह कर्ता पे खुद पड़ रहा है। जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उस काम करने की वजह से उस पे खुद असर पड़ रहा है। जैसे या वह प्रोनाउन है जो बताता है कि कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जिसके बाद सिंगुलर में सेल्फ, जिसके बाद सिंगुलर में सेल्फ एंड प्लूरल में सेल्वेज जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड बट ये कब जो, और ये जो होता है ना, ये वर्ब के बाद ऐड होता है, ठीक है। जोड़ा तो जाता है सिंगुलर के साथ सेल्फ एंड प्लूरल के साथ सेल्वेज, बट ये जो है वर्ब के बाद होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी हर्ट आवर सेल्फ, सेल्वेज, यू वर्क योर सेल्फ, ठीक है। आपने एक हिंदी में मुहावरा सुना होगा, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना,
ठीक है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो ये सीन यहाँ पे हो रहा है। अगर आई कुछ वर्क कर रहा है तो वो खुद को ही हर्ट कर ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं, एम्फेसिस मीन्स होता है जोर डालना। ठीक है, एम्फेसिस मीन्स होता है जोर डालना, वे एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं, जोर डालते हैं, बल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज ऐड होता है बट वर्ब से पहले होता है। ठीक है, आई माई सेल्फ डिड इट, यू योर सेल्फ कैन सी इट, ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस टॉपिक तक पहुंच ही गए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरा वीडियो देखा। एंड अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, एंड आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इसे। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।